पक्का? और बेटा मुझसे नाराज ना हो अपनी। उस वक्त मैं किसी और धचके में थी जो तुझे परे धकेल दिया। हाँ, मैं तुझसे नाराज हो सकती हूँ। आप कितना ठीक कहते थे अम्मी, ठीक थी। हुआ क्या है? क्या उस मुफलिस मैकेनिक ने जेवर और नकदी लेकर भागने को कह दिया? कबीर सिर्फ एक मैकेनिक नहीं अम्मी, एक बहुत आला ज़र्फ का लड़का है। ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगी नहीं, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी। ज्यादा बातें मत कर, साफ साफ बता, रो क्यों रही है? मैंने जॉब छोड़ने पर 5 लाख की पेनल्टी रखी है। 5 लाख? क्यों? आप बिल्कुल ठीक कहती थी अम्मी, मर्दों में इंसान तो कम ही रह गए। उस महरोज अली के अंदर का शैतान बाहर आ गया। तो कर लेना उससे शादी, जहां बदनाम वहीं तमाम। पेनल्टी भी उसने तेरे पाँव की जंजीर के तौर पे लगाई है। कितनी आसानी से कह दिया आपने ये जानकर कि मैं कबीर से प्यार करती हूँ। देख, तेरी शादी कबीर से करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने भी कसम खाई है, तेरी शादी किसी भंगी से कर दूंगी, लेकिन उस कबीर से नहीं। देख मलाइका, जो औरत खुद रोना छोड़ देती है ना, तो उसको किसी के आंसुओं पर रहम नहीं आता। अब रात के इस पैर इस मौजू पर बहस करके मेरा दिमाग शार्ट नहीं कर। ये भी जाग गई ना, पूरी रात बर्बाद करेगी। जा, तू भी जाके सो जा। और वैसे भी जितनी बेइज्जती यहां से उसकी माँ करवा के गई है ना, उसके बाद कभी कभी तुझे मुंह भी नहीं लगाया। अम्मी तो पेनल्टी का पैसा कभी नहीं देंगी। अब अगर कबीर चाहे तो 5 क्या 10 लाख भी महरोज के मुंह पे मार सकता है, मगर मैं एकदम से उससे ये बात नहीं कह सकती। सोचेगा अमीर देखते ही पैसा मांगना शुरू कर दिया। चलो मान भी लो, पर क्या वो अपने बाप के सामने हाथ फैलाएगा? नहीं। जो बाइक पे 15-15 पंक्चर लगा कर घूमता रहता है, नए टायर के पैसे बाप से नहीं मांगता, तो वो कहाँ से 5 लाख मांगेगा? उल्टा बाप बेटे में लड़ाई हो जाएगी। नहीं नहीं, और फिर अम्मी ने जो उसकी अम्मी के साथ किया, उसके बाद वो मुझे अपनाएगा भी नहीं। हेलो कबीर। मलाइका, मैंने कहा था ना, तुम्हारी अम्मी इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। कबीर, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ मेरी अम्मी ने तुम्हारी अम्मी के साथ किया। क्या किया? तुम्हें उन्होंने क्या बताया? यही कि तुम्हारी अम्मी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, कुछ कहे बगैर वापस आ गई। और कुछ नहीं बताया? क्यों, क्या हुआ था वहाँ? अम्मी ने उन पर गन तान ली थी। मेरा मतलब स्पेशली उनके लिए नहीं, उनके हाथ में ऑलरेडी गन थी। और मलाइका, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, तुम्हें अपनाने में पूरी एक्शन फिल्म चलेगी। कबीर, प्लीज मुझे अपना लो। अपना तो रहा हूँ यार, तुम भी मुझे अपनाने के लिए तैयार रहो, मेरे गुर्बत समेत। पक्का? पक्का।
कैसे खा रही है बेटा? गुड मॉर्निंग अम्मी। नौकरी तो खत्म हो गई है तेरी, फिर इतनी सुबह सुबह कहाँ चल रही? कैसी हो? नाश्ता कर लिया? चाय किसने बनाई? जिसने भी बनाई हो, पर मेरी कमाई की है। अम्मी, आप जानती हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कबीर से बात हुई तुम्हारी? हाँ, क्यों? असल में अभी तुम काफी खुश दिखाई दे रही हो, वरना रात में तो तुम पे गम के पहाड़ टूटे हुए थे। रात गई बात गई। कुछ तो है मलाइका, तेरी इस खुशी के पीछे कबीर का ही चेहरा है। अच्छा नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे नौकरी की तलाश है। बात सुन के जा मलाइका, याद रखना मैं तेरी शादी किसी राह चलते फकीर से कर दूंगी, लेकिन कबीर से मैं तेरी शादी नहीं करूंगी और ना ही होने दूंगी। याद रखना ये बात। बेटा चले, मलाइका को पार्लर भी लेके जाना है। बहुत प्यारी लग रही मुझे। चलो बैठो। चले। बैठो गाड़ी, इसी में बैठो। अरे छोड़ो भागता नहीं तो बैठ गाड़ी में। पीछे गोली मार दूंगा। निकलो निकलो स्टॉप। अरे पैदल कहाँ भाग रहे हो, गाड़ी में जाओ। अम्मी गाड़ी में आ जाए, मैं कैब करवा लूंगा। अरे मुझे कुछ भी मिल जाएगा, तुम जाओ जल्दी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जानती नहीं मैं कौन हूँ, आम लड़की समझाए क्या? खामोश। जलील इंसान, क्यों अगवा किया तुमने मुझे? किसकी आदमी हो? छोड़ो मुझे। खामोश हो जाओ, वरना तुम्हारा हाथ मुंह दोनों बांध दूंगा इधर ही में। बात सुन के जा मलाइका, याद रखना मैं तेरी शादी किसी भंगी से कर दूंगी, राह चलते फकीर से कर दूंगी, लेकिन कबीर से मैं तेरी शादी नहीं करूंगी और ना ही होने दूंगी। याद रखना ये बात। क्या
ये अगवा अम्मी ने करवाया है? कहाँ चले गए यार? कहाँ गई? टाइम ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे परेशान कुछ पता चला? नहीं, मैंने वो वैन, आई हैव लॉस्ट दैट। तो अब क्या करोगे? कुछ पता नहीं अम्मी, फिलहाल तो मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि कुछ भी करूंगा पैसे तो लगेंगे ही। अरे जितने मर्जी पैसे ले लो, चलो तुम। लेकिन एक शर्त पर अम्मी, वो आपको वापस लेने पड़ेंगे। बेटा ये वक्त इन बातों का नहीं है। और तुमने मलाइका को फोन किया? अगवा करने वाले अम्मी उनके पास फोन छोड़ेंगे क्या? बैल गई थी, लेकिन किसी ने काट कर फोन ऑफ कर दिया। न जाने कहाँ होगी मलाइका, मुझे तो परेशानी हो रही है। अच्छा तुम चलो, मैं तुम्हें पैसे दूं। छोड़ो। ये लो को सर आप आपकी अमानत। हम लोग बाहर ही खड़े में, कोई मसला हो बता देना। तो ये घटिया हरकत आपकी थी? घटिया हरकत मैंने नहीं, तूने की है मलाइका। इस लड़के ने तेरी माँ की इतनी तौहीन की। तुझे तो चाहिए था कि तू पलटकर वापस आती, लेकिन क्यों? तेरी नजर में तेरी माँ की औकात ही क्या है? औकात है, इसीलिए मैं आपकी खातिर उसको। चुप! अब चुप रहकर मेरी बात सुन। मेरी अपनी नजरों में मेरी बड़ी इज्जत है। मैंने तुझे माँ बनकर नहीं, कौसर आपा बनकर उठवाया है। इस वक्त तुझसे एक माँ नहीं, कौसर आपा बात कर रही है। और कौसर आपा की जिद है कि वो तेरी शादी किसी सूरत कबीर से नहीं होने देगी। मगर क्यों? मलाइका, तुझसे इस वक्त तेरी माँ नहीं बात कर रही। आज तक मैंने तेरे पालने पोसने पर जितनी इन्वेस्टमेंट की है, वो सब मुझे सूद समेत वापस चाहिए। पाई पाई अदा कर दूंगी। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अब मैं तेरी शादी जब तक तेरे बॉस या उस जैसे अमीर आदमी से नहीं करूंगी, तब तक तू इस घर के अंदर नजरबंद रहेगी। चल मेरे साथ अंदर। चल। पानी पियो। कुछ सोचा कि क्या करना है? कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। ये काम उसका बॉस भी तो करवा सकता है। कहाँ जॉब करती थी वो? बताया ही नहीं कभी उसने। वैसे उसकी माँ के ही हजारों दुश्मन हैं। अब पता नहीं किसने किडनैप करा दिया। वैसे उसकी किडनैप की खबर तो कौसर तक पहुंच गई होगी और वो परेशान भी होगी। तुम एक काम करो, तुम जाकर उनसे मिलो। क्या है तो आप सही नहीं है,
वैसे उसकी माँ खुद एक बदमाश औरत है, उसके पास बंदों की कमी थोड़ी है, तो वो मुझसे क्या मदद लेगी? कहीं मुझ पर ही इल्जाम लगाकर मुझे गिरफ्तार ना करा दें, कहीं सब उल्टा ही ना हो जाए। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कबीर, ये जो तुमने शादी की रट लगा रखी है और जो बकवास कर रहे हो ना, इसको फौरन अपने दिमाग से वॉश आउट करो। फोन क्यों किया था आपने? मैं तुम्हें कुछ पिक्स भेज रहा हूँ लड़कियों की, उनमें से किसी एक लड़की को चूज कर लो। इस मंथ के एंड तक मैं इंशाल्लाह तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। जी? क्या कह रहे थे? वही करवाना चाह रहे हैं जो आज सुबह हम कर चुके हैं, यानी कि मेरी शादी। अच्छा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा। मैं जरा नमाज पढ़ कर आती हूँ। या अल्लाह, मैं कैसे राब्ता करूं कबीर से? कितना परेशान हो रहा होगा वो। तो खाना क्यों नहीं खा रही? आपने मुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि आप मेरी शादी करवाकर इन्वेस्टमेंट वसूल कर सके। तू अभी बच्ची है बेटा, और बच्चे अपने माँ बाप की बात का असल मतलब नहीं समझते। तुम चुप करो। कौन है ये? नई मुलाजमा रखी है मरजान। तुम जाओ। इसको माँ की बात समझ नहीं आ रही तो तुम्हारी बात क्या खाक समझ आएगी? तो फिर मैं गेंदे भाई को कॉल कर दूं कि तुम मुझे वापस नहीं भेज रही? नहीं, मैं खुद वापस आकर गेंदे से बात करती हूँ। तुम जाओ। अच्छा ठीक है। तेरी समझ में बात उस वक्त आएगी जब तू खुद एक बेटी की माँ बनेगी। मैं बच्ची नहीं हूं अम्मी। बेशक आपने लाड प्यार से पाला है, मगर कोई सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुई कि जमाने को ना समझ पाऊं। पैसा तो अब आया है ना। शुरू में जब आप मुसीबतें उठाती थी तो तितली आपकी गोद में होती थी और मैं आपकी उंगली पकड़कर चलती थी। और तू चाहती है कि तू गरीब से शादी करके। ठहर, मैं खुद अभी तेरे बॉस से बात करके रिश्ते के लिए हाँ कर देती हूँ। अम्मी, मैं निकाह कर चुकी हूं। क्या? क्या कहा? निकाह कर चुकी है तू? अगर कबीर ने जज्बात में आकर किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी कर ली तो ये मेरी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। मलाइका को हर हाल में मेरी तरफ लौटना पड़ेगा, मगर कबीर बहुत जिद्दी है, इसलिए ये बात जरूरी है कि पहले कबीर के सर से शादी का भूत उतारा जाए। बाद में मलाइका को भी देख लेंगे और मलाइका भागकर जा कहां सकती है। देखो, इसने कोई लड़की सेलेक्ट की भी या नहीं।
ये लो पानी पियो। बेटी, मेरे बारे में बुरा मत समझना। मैं तो बस तुम्हारी हमदर्दी हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन आपा से टक्कर लेके मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। लेकिन एक फोन तो करवा सकती हो ना? फोन किसे करेगी? बाद में बता दूंगी, लेकिन इससे पहले कि अम्मी आ जाए मुझे प्लीज एक फोन करवा दो। तुम ऐसे समझ लो जैसे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज। अच्छा, लेकिन अगर तुमने बताया कि मैंने खुद तुम्हारे मर्द के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। ये लो। तुम प्लीज बाहर जाओ, देखो अम्मी ना आ जाए। ठीक है, मगर जल्दी बात करना। मैं तुम्हें खुद आवाज दूंगी जब बात हो जाएगी। ये किसका नंबर है? हेलो कबीर, मैं बात कर रही हूँ। ओह थैंक गॉड। मलाइका, तुम कहाँ हो यार? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर पर हूँ। अम्मी ने मुझे किडनैप करवा लिया था। व्हाट? तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने खुद किडनैप करवाया था? बहुत पक्का नेटवर्क है उनका। सुबह घर से निकलते वक्त मैं खुश थी ना, मुझे लगता है उन्हें शक हो गया होगा। वो तो अच्छा हुआ उनके आदमियों ने निकाह से पहले मुझे नहीं ढूंढा। अब तुम मेरी इज्जत हो मलाइका, मेरी बीवी हो। तभी तो फोन कर रही हूँ, मुझे आकर यहाँ से ले जाओ प्लीज। अम्मी ने मुझे बंद कर दिया और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। शुक्र है मलाइका तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं पुलिस के पास जाने वाला था। पुलिस के पास मत जाना, पुलिस तो अम्मी के पर्स में होती है। तुम एक काम करो, तुम बस अपने 2-3 दोस्तों को यहाँ पर लेकर आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं अपने रूम में बंद हूँ। वैसे भी अब तो हमारा निकाह हो चुका है, दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, घबराना नहीं। बाय। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ कबीर, तुमने कोई लड़की सेलेक्ट की? गुड। ये इतनी आसानी से कैसे मान गया? या अल्लाह, मेरे बच्चे की खुशियों को किसकी नज़र लग गई। या अल्लाह, मेरे कबीर की झोली में अपनी रहमतें बरकतें डाल दे। आप रो रही थी? नहीं बेटा, मलाइका की वजह से बहुत परेशान थे, इसलिए खुदा से उसके लिए दुआ मांग रही थी। आपकी दुआ कबूल हो गई अम्मी, वो खैरियत से हैं। सच कह रहे हो ना?
कहाँ है वो? अपने घर पर है, लेकिन उसे उसकी अपनी माँ ने ही अगवा करवाया था ताकि वो मुझसे शादी ना कर सके। नहीं माने, कैसी औरत है? अब तुम क्या करोगे? मलाइका की कॉल आई थी मुझे, वो मुझे बुला रही है। अपने घर पर? जी, और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं अम्मी, उसे वहां से निकलना इतना आसान नहीं है। तुम तो मुझे डरा रहे हो बेटा। नहीं अम्मी, मैं अपनी हिफाजत का कोई ना कोई बंदोबस्त करके ही जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, अल्लाह की अमान में। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना।